में जब अंग्रेज थे तो उन्होंने हमारे प्रति में बहुत ही अच्छा एक कानून बनाए थे, CNT एक्ट कानून, SPT एक्ट कानून। वो जान रहे थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगी तो इन लोगों का जमीन भी लूटा जाएगा, इन लोगों के साथ शोषण भी होगा, बहन बेटियों के साथ। भवन में एक मीटिंग आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पे ये रणनीति तय की जाएगी कि आखिर हम अपनी जल जंगल जमीन को किस तरीके से बचाएंगे और हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। इस बात को लेकर के मीटिंग की जा रही है। आगे हम सुनाते हैं कि क्या आखिर मामला है और क्या बोला इन्होंने आगे। आदिवासियों के साथ लगातार जमीन के मुद्दे गरमा रहा है और लोग जनरल जितने आदिवासी जनरल लोग हैं वो आदिवासियों की जमीन हड़प पर गैर तरीके से क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को झारखंडी जोहार करते हैं, क्रांतिकारी जोहार करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, गुलामी से पहले तो जो शोषण झेले हम लोग दलित और आदिवासी, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी आज भी आप देखिए कि दलित और आदिवासियों को सदियों से शोषित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। हमारे बहन बेटियों के साथ में अत्याचार, बलात्कार किया जा रहा है, हमारे जगह जमीन को छीना जा रहा है गैर कानूनी तरीके से। जबकि हमारे देश में जब अंग्रेज थे तो उन्होंने हमारे प्रति में बहुत ही अच्छा एक कानून बनाए थे, CNT एक्ट कानून, SPT एक्ट कानून। वो जान रहे थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगी तो इन लोगों का जमीन भी लूटा जाएगा, इन लोगों के साथ शोषण भी होगा, बहन बेटियों के साथ, जिसके कारण हम लोग के लिए कवच कुंडल बना के गए CNT एक्ट कानून 1908 में। लेकिन आज देश आज़ाद होने के बाद भी और झारखंड अलग होने के बाद भी इस कानून को कड़ी से पालन नहीं किया जाता है। इस कानून को धरातल पे करना चाहिए था, नियम कानून धरातल पे लाना चाहिए था, लेकिन इसको साइड में रख दिया जाता है। CNT एक्ट कानून को साइड में रख दिया जाता है और यहाँ के दलित, गरीब, आदिवासियों को जमीन को जबरन जैसे तैसे यहाँ का गैर आदिवासी बाहरी लोग लूट रहा है, खिला पिला के दारू हरिया में उसको ठग रहा है और हमारे आदिवासियों को जमीन और झारखंड में 75% लोगों का जमीन को लूट लिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत जब गुलाम था उस समय भी शिक्षा को लेकर के बहुत तत्परता था और उन्होंने बहुत अच्छा तामील हासिल की। आप क्यों नहीं कर रहे? आज के डेट में मैं कहना चाहता हूँ कि सदियों से तो हम लोग शोषित थे। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आज नहीं, सुनिए, आज भी हम लोग पढ़े लिखे, ऐसा बात नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। आदिवासियों की अभी शिक्षा का स्तर का अगर अनुपात देखा जाए तो और अन्य लोगों से बहुत कम है, तो क्यों आप अपने बच्चे को समझदार और शिक्षा क्षेत्र में जागरूक क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आज सरकार का दायित्व बनता है। 1 मिनट सुन लीजिए, सरकार का दायित्व बनता है कि प्रत्येक गांव में जो स्कूल खोला गया है उसको सही से मॉनिटरिंग होना चाहिए। आज आप गांव जाके देखिए, आज प्रेस मीडिया बंधु से मैं आग्रह करता हूं कि आप तो शहर में रहते, आप गांव जाके देखिए, गांव में स्कूल खुला हुआ है लेकिन वहां का टीचर, वहां का शिक्षक, वहां जिस तरह से इंग्लिश मीडियम में बच्चे को टैलेंट किया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है, उसको सही शिक्षा दिया जाता है, लेकिन आज सरकारी टीचर जितने भी हैं वो अपना मतलब क्या बोला जाए कि सही शिक्षा नहीं दे रहा है, सही गुणवत्ता नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे बच्चे जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और घूम फिर के फिर घर आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भी ग्रामीण स्तर पर जो स्कूलें हैं उसको नियंत्रित कर ले ग्राम सभा की अध्यक्षता में होती है। आप ग्राम सभा में हैं तो आप उस पर गुणवत्ता के लिए, सुधार के लिए आप क्यों नहीं लड़ाई कर रहे? हर काम सरकार पर ही छोड़ दे रहे हैं। मुखिया भी तो रहता है। सबसे पहले तो आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग से आग्रह है, एक बार सर्वे कीजिए। आज के डेट में ग्राम प्रधान हो चाहे पंचायत का मुखिया हो, शिक्षक लोग का मनमानी आप जाके देखिएगा ना, बोलता हम 60 साल के हैं, ये लोग 5 साल का है। अगर उन लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं, सही से पढ़ा लिखा नहीं कर रहा है, सही से भोजन नहीं दे रहा है, तो वो लोग एलिगेशन लगाता है, क्या आता है रंगदारी मांगने के लिए। ऐसा भी कहानी हुआ है। तो इसमें तो मुखिया का भी पावर रहता है ना, इसमें भी आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप कितना प्रेस मीडिया में देखे होंगे, जब प्रेस मीडिया जाता है स्कूल में जांच करने के लिए तो आप लोग को भी प्रताड़ित करता है। आप देखे हैं कि नहीं देखे? तो हम लोग देखे हैं। तो फिर अरे वो लोग को देखिए, सबसे पहला चीज देखिए, सरकार ऐसा होना चाहिए जो कि जितने भी टीचर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, वो सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई कड़ी से करना चाहिए। जो भी शिक्षक
यदि वह सही में बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, बहुत सारे आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि टांग पसार के शिक्षक सोया हुआ है तो कोई उसको पैर दबा रहा है तो कोई ढीला निकला, देखे हैं कि नहीं आप ही के सोशल मीडिया? नहीं ठीक है, तो क्या ये सब चीज होना चाहिए? एक ठीक, इसका कार्रवाई कौन करेगा? एक बात बता, जब ग्राम सभा होती है उसमें तो उस गांव के ही आदमी लोग ना भाग लेते हैं, तो उसमें ये रिपोर्ट को जो बात होता है इसको क्यों नहीं समझाया जाता उसमें? इस पर आपको बार बार कह रहे हैं कि शिक्षक जो है, सरकारी शिक्षक डायरेक्ट बोलता है हम आए हैं 60 साल के, मुखिया 5 साल बाद साला तुम मर जाओगे, तुम मेरा क्या कर लोगे, उसको तरह तरह का लालछन लगाया जाता है। सरकारी शिक्षक जितने भी है, अब जनप्रतिनिधियों जब जांच करने के लिए जाता है ना कि खाना आप अच्छे नहीं दे रहे हैं, आप ही लोग के माध्यम से बोल रहे हैं और आप ही से हम बोल रहे हैं कि जब आपको लेके हम चलेंगे ना तब देखिएगा कि सरकारी शिक्षक का पसीना छूटने लगेगा और एलिगेशन लगाने लगे आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी कि इस नेता को रंगदारी नहीं दी है ना, इसको चंदा चिट्ठा नहीं दिया तो आज जांच करने के लिए आया है। तो मैं शिक्षा तो छोड़ दीजिए, मैं झारखंड में CNT एक्ट का कानून को सरकार यहाँ पे सरकार देखिए, सरकार झारखंड अलग होने के बाद यहाँ कई सरकार आई, NDA की आई, UPA की आई और 5 से ज्यादा मुख्यमंत्री बने, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि CNT एक्ट कानून को यहाँ कड़ी से कार्रवाई नहीं करता है। इसके ऊपर सरकार को सबसे पहला कानून को, इस कानून को DC साहब को और यहाँ के जितने भी SP है उसको सख्त निर्देश देना चाहिए। यदि दलित और आदिवासी जमीन को, यदि नियम और कानून को ताक में रख के कोई भी अगर गरीब को सता रहा है, उसका जमीन को छीन रहा है तो तुरंत उसको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। अच्छा, हमारे माध्यम से सरकार को आप क्या सूचना देना चाहिए? मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार जी, आप इतिहास पुरुष के बेटे हैं, गुरुजी के बेटे हैं, आज आंदोलनकारी के बेटे हैं, आज गुरुजी का इतिहास पुरुष के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, 3.25 करोड़ जनता की तरफ से आपको मैं अपील करता हूँ कि झारखंड में CNT एक्ट कानून और SPT एक्ट कानून और स्थानीय नियोजन नीति और 1932 का खतियान को अब कड़ी से कड़ी पालन कीजिए। और यहाँ जो भी, चाहे मैं गलत करूं, चाहे कर्मचारी गलत करे, चाहे CO गलत करे, चाहे कोई भी पदाधिकारी गलत करता है, जो CNT एक्ट का धज्जियां उड़ा रहा है और गरीबों का, आदिवासियों का जमीन छीन रहा है, सलाखों के पीछे डालिए ना जी। कम से कम अगर जिस तरह से DC छब्बीर रंजन को एक तो डाल दिए हैं, अरे ऐसे हमको लगता है हजारों कर्मचारी और CO और CI अभी लाइन लगे हुए हैं, अब जांच तो कीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव टहल नायक है, झारखंड प्रदेश दलित संघर्ष समिति अध्यक्ष।